दोस्तों, जब हम पैसों को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में यह प्रश्न ज़रूर आता है कि हम अपने पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें ताकि अच्छा रिटर्न हमें मिल सके। और दोस्तों, हमारे दिमाग में यह प्रश्न ज़रूर आता है कि मार्केट के डाउन होने पर यदि हमारा पैसा डूब गया तो क्या होगा। यह सब क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। दोस्तों, एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका छोटी छोटी सेविंग करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, बिना इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस किए बिना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे 70 रुपये की स्मॉल सेविंग करके अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए या अपने सपनों को पूरा करने के लिए 3 करोड़ से अधिक का फंड कैसे एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसकी एज 30 वर्ष है ने एक सवाल पूछा कि मेरी इनकम 21,000 रुपये है, मुझे रिटायरमेंट तक यानी लगभग 35 वर्ष तक महंगाई को देखते हुए कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा म्यूचुअल फंड में SIP करना। अब आप कहोगे कि म्यूचुअल फंड में ही क्यों? क्योंकि मेरा ही नहीं म्यूचुअल फंड के विशेषज्ञों का भी मानना है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेहतर माना गया है। अब प्रश्न आता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड को एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिसने पहले से अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी कर सकती है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या है और यह कैसे वर्क करता है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहला लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा SIP करके। यदि आप अपना पैसा एक मुश्त लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और अपनी इनकम का कुछ हिस्सा पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो उसे SIP कहते हैं। लड़के ने दूसरा सवाल पूछा, मेरी इनकम 21,000 पर मंथ है, मुझे अपनी इनकम का कितना % इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा अपनी इनकम का 10%। तो आप कहोगे कि 10% ही क्यों? क्योंकि दोस्तों, दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे का कहना है कि हमें उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना हम आसानी से उठा सके। वॉरेन बफे ने एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि अगर आप नदी के किनारे बैठकर दोनों पैर पानी में डालकर उसकी गहराई नापने की कोशिश करोगे तो आप डूब सकते हो। वॉरेन बफे का कहना है कि हमें अपनी इनकम का 20% हिस्सा फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखना चाहिए। अपनी इनकम का 70% हिस्सा आवश्यक खर्चे जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेडिकल आदि, और अपनी इनकम का 10% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर लड़के की इनकम 21,000 के हिसाब से इनकम का 10% 2,100 रुपये हुआ, यानी 70 रुपये पर डे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने 15% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड में 15% का रिटर्न पाना भी इतना आसान नहीं होता। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाते। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में उन बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कुछ सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके 15% से अधिक का रिटर्न दिया है और आगे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसने 1 ईयर में 40.82% का रिटर्न दिया है और 3 ईयर में 31.86% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में 22.52% का रिटर्न दिया है और ऑल ओवर 25.66% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस फंड में 500 रुपये इन्वेस्ट करके SIP स्टार्ट कर सकते हैं और दोस्तों, इस फंड में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इस फंड की साइज 8,262.78 करोड़ है। दोस्तों, इस फंड की होल्डिंग 58 कंपनियों में है, यानी दोस्तों इस फंड में फंड मैनेजर द्वारा 58 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड, बिग ग्रेड एंटरप्राइज लिमिटेड, नारायण हृदयालय लिमिटेड,
फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, CCL प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। दोस्तों ऐसे ही इस फंड में 58 कंपनियों की होल्डिंग है, जिसमें फंड मैनेजर द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों इस फंड को 2 फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जा रहा है, अनुपम तिवारी और हितेश दास। अनुपम तिवारी अक्टूबर 2016 से इसको मैनेज कर रहे हैं और हितेश दास दिसंबर 2020 से इसको मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड की बात करें तो इस फंड ने 1 ईयर में 48.05% का रिटर्न दिया है और 3 ईयर में देखें तो दोस्तों 40.82% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में देखें दोस्तों तो 32.64% का रिटर्न दिया है और दोस्तों ऑल ओवर देखें तो 26.75% का रिटर्न दिया है। दोस्तों इस फंड में 100 रुपये इन्वेस्ट करके आप SIP स्टार्ट कर सकते हो और दोस्तों इस फंड की साइज 8,184.23 करोड़ रुपए है। और दोस्तों आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर SIP करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आपके पास यदि एक मुश्त पैसा है तो आप यहाँ 1 टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड में 36 कंपनियों की होल्डिंग है, यानी दोस्तों इस फंड में 36 कंपनियों में फंड मैनेजर द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इन्फोसिस लिमिटेड, SCL टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऐसी दोस्तों 36 कंपनियां हैं जिनमें फंड मैनेजर द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों इस फंड को 2 फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जा रहा है, प्रियंका खंडेलवाल और वैभव दुसाद। दोस्तों प्रियंका खंडेलवाल जून 2017 से अभी तक इसको मैनेज कर रही हैं और दोस्तों वैभव दुसाद मई 2020 से अभी तक इसको मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों लड़के ने तीसरा सवाल पूछा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब पैसे से पैसा कमाना होता है। यानी दोस्तों आप जितना लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करते हो आपको कंपाउंडिंग की ताकत उतनी अधिक समझ में आएगी। दुनिया के महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने 14 साल की एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया था। जब वे 50 साल के हुए तो उनका पैसा तेज़ी से कंपाउंडिंग होने लगा। दोस्तों कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 70 रुपये पर डे या 21 रुपये पर मंथ, यानी इनकम का 10%, रिटायरमेंट या लगभग 35 वर्ष तक कम से कम 15% के साथ किसी म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए SIP करते हैं तो इन्वेस्टेड अमाउंट 25,200 और दोस्तों रिटर्न 2,144 रुपये और दोस्तों टोटल अमाउंट 27,344 रुपये होगा। दोस्तों 2 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 50,400, रिटर्न 8,684 रुपये और दोस्तों टोटल 59,084 रुपये होगा। 3 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 75,600 और रिटर्न 20,327 रुपये और टोटल अमाउंट 95,927 रुपये होगा। 4 साल की SIP पर इन्वेस्टेड में अमाउंट 1,08,000 रुपये और रिटर्न 37,892 रुपये और टोटल अमाउंट 1,38,692 रुपये होगा। दोस्तों 5 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 1,26,000 और दोस्तों रिटर्न 62,332 रुपये और टोटल अमाउंट 1,88,332 होगा। और दोस्तों 8 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 2,01,600 रुपये और दोस्तों रिटर्न 1,88,867 रुपये और दोस्तों टोटल अमाउंट 3,90,467 रुपये होगा। 10 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 2,52,000 और दोस्तों रिटर्न 3,33,180 रुपये और दोस्तों टोटल अमाउंट 5,85,180 रुपये होगा। 15 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 3,78,000 रुपये और रिटर्न 10,43,412 रुपये और टोटल अमाउंट 14,21,412 रुपये होगा। 20 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 5,04,000 रुपये और रिटर्न 26,79,505 रुपये और टोटल अमाउंट 31,83,505 रुपये होगा। और 25 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 6,30,000 रुपये और रिटर्न 62,66,555 रुपये और टोटल अमाउंट 68,96,555 रुपये होगा। 30 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 7,56,000 रुपये और दोस्तों रिटर्न 1,39,64,623 रुपये और टोटल अमाउंट 1,47,20,623 रुपये होगा।
और दोस्तों कंटिन्यू 35 साल की SIP पर इन्वेस्टेड अमाउंट 8,82,000 रुपये और रिटर्न 3,03,25,354 रुपये और टोटल अमाउंट 3,12,07,354 रुपये होगा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे कंपाउंडिंग का मैजिक वर्क करता है। और दोस्तों 70 रुपये पर डे या 21 रुपये पर मंथ की स्मॉल सेविंग फैमिली के सिक्योर फ्यूचर के लिए लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करके कैसे 3 करोड़ से अधिक का एक बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।